लॉकडाउन में मानवता की मिसाल बनकर कुछ लोग उभरे हैं जिनके जज्बे को आईबीएन भारत सैल्यूट करता है। ऐसे ही एक समाज सेवी हैं जिनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की। कोविड-19 ने जहां पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, वहीं कुछ लोगों के अंदर मानवता का जज्बा जो भरा हुआ था, जो नहीं दिख रहा था, वो आज हमको देखने को मिला है। काफ़ी टाइम से हमारे साथ दो लोग खड़े हुए हैं, जिसमें एक सरकारी महकमे में है तो एक समाज की सेवा करते हैं। सरकारी महकमे के जो बंदे हैं, उनका कहना है कि वो इस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, वो किसी को जताना नहीं चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं। और अरविंद कुमार तिवारी हैं जो कि यहाँ मैं उनका वो खुद नहीं चाहते हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएं। आइए हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं और किस की प्रेरणा से कर रहे हैं। अरविंद जी, बहुत ये बताइए कि किसकी प्रेरणा से आप ये काम कर रहे हैं। मैडम, मैं माननीय मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए आह्वान किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी गवर्नर महोदया ने ये प्रदेशवासियों के लिए आह्वान किया है कि हम लोग जितना ज़्यादा अधिक से अधिक हो सके गरीबों की मदद करें। जो भी इस तरह से लाचार, मजबूर या जो भी है, या मजदूर है, जो भी कहीं जा रहा है, अपने गंतव्य स्थान के लिए जा रहा है या कहीं से भी जा रहा है, तो उसके लिए हम जो भी मदद कर सके अधिक से अधिक हमसे जो बन सके। और उनके लिए सुबह मॉर्निंग में हम लोग लगभग 2 महीने से हमारी जो टीम के सदस्य लोग हैं, प्रधान जी हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये गुरु जी हैं, सभी लोग मिलके, कुछ लोग सदस्य हमारे इस समय यहाँ नहीं हैं, बाहर दिल्ली ड्यूटी जा चुके हैं, जैसे श्री लाल प्रताप जी हैं और भी जो साथी लोग हैं, सब लोग मिलके एक ये योजना बनाए हैं कि सभी गरीबों के लिए, खास करके हमको 4 बाग में ज़्यादा तादाद में मिल जाते हैं, तो उनके लिए सुबह चाय, बिस्किट्स, बच्चों के लिए कुरकुरे, चिप्स और बंद, प्लस फ्रूट्स में केले, जो हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, उनको दूरी में खड़ा करते हुए, और जिससे कहीं एक दूसरे से टच कांटेक्ट ना हो और वो भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी उनकी सेवा कर पाएंगे, उससे पहले सेवा नहीं कर पाएंगे। तो उनकी, माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की या हमारी गवर्नर मैडम का ये कहना है कि इस तरह से हम लोग सभी लोग मिलके, हमारे प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग भले ही दिन में निकलकर 5-10 जितने भी सदस्य हैं उनकी सेवा करें। और ये इस समय जो सेवा का मौका मिला है, ये सभी सेवाओं से बढ़कर ये सेवा है। हम यदि किसी गरीब को खिलाते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है। यदि हम किसी की आत्मा में कुछ भी डालते हैं, उसके भोजन पेट में जाता है, तो ये पक्का है कि ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा और वो भी आपको दुआ देंगे। हम उसी प्रेरणा को पालन करते हुए आगे अनवरत इस कार्य को लगभग 2 महीने से चला रहे हैं। आगे 17 तारीख तक तो हमारा यह प्लानिंग है, अभी इस लॉकडाउन तक, कि हम यहाँ सेवा करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस वे पे जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो गरीब लोग आ रहे हैं, उनको रास्ते में कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, उनके लिए हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, एक तो पानी प्लस फ्रूट्स में केले या जो भी उपलब्ध हो जाएगा, प्लस उनके लिए चाय, बंद, बिस्किट्स, सभी चीज़ें हमारे टीम के सदस्यों ने ये बनाया है कि यहाँ के लोगों को पानी पर्याप्त मिल जा रहा है, ऐसी सुविधाएं मिल जा रही हैं कि, लेकिन जो रोड से आ रहे हैं, जो बड़े रोडों से आ रहे हैं, एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं, वो बहुत दूर से चले हुए हैं और वो इतने थक चुके हैं। प्लस डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल है और भी दर्द की ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं कि अगर उनको छाले हो गए, ज़्यादा तकलीफ़ है, या किसी को ऐसी कंडीशन है कि नहीं चला जा रहा, अब वो कम से कम ऐसी जगह तक तो आ जाए कि जहाँ उसको नैतिक सुविधाएँ मिलें, कहीं शौचालय मिले, कहीं ऐसी चीज़ें मिलें। वो उनको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग 17 तारीख के बाद अगला मिशन एक्सप्रेस वे पर रखेंगे। जितना हो सकेगा उनसे उतनी उनकी सेवा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा यही है कि जब तक हम अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं तब तक अनवरत लगे हुए हैं। हमारे टीम के सभी सदस्यों का मनोबल बहुत हाई है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपनी सुरक्षा रखनी है और साथ ही साथ इनकी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इनकी भी सुरक्षा रखनी है, क्योंकि अगर मैं इनकी सुरक्षा तभी कर पाऊँगा जब इनको सोशल डिस्टेंस पालन करा पाऊँगा और इनकी भी सुरक्षा रहेगी। इनमें से अगर बाई चांस भगवान न करे लेकिन एक भी आदमी इन्फेक्टेड हुआ तो बाकी लोगों को होने का खतरा है, साथ ही साथ हमारे साथियों का होने का खतरा है। हमारे साथ में हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ, हमारे जितने साथी उनके साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम किसी की सेवा कर पाएंगे। तो मैम, हमारी तो इस समय यही बस ये है, हमारे माननीय मोदी जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि वो दिन रात लगे हुए हैं। जब वो दिन रात लगे हुए हैं तो हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। और हमने ये मिशन बनाया है कि हम अगर इतने लोगों की करेंगे, कुछ लोग जो हमें देखेंगे वो कितने की तो कर सकते हैं, 5 की कर सकते हैं, 10 की कर सकते हैं।
इस तरह से ये जो हमारे देश पे संकट आया है, ये जो महामारी आई है, इसको लड़ने के लिए हम लोग एकत्र हो रहे हैं, इकट्ठे होकर इसमें हमारे देश में जो संकट है उसमें जो गरीबों की मदद कर लेंगे। जो इस समय मौका मिला है, मेरे लिए सबसे खुशी के पल ये हैं मेरे जीवन काल के। मैं इतने वर्षों से और भी धार्मिक काम किया हूँ, लेकिन जितना मुझे संतुष्टि इस काम को करने में हो रही है, वो किसी भी यज्ञ करने में, किसी भागवत करने में मुझे इतनी संतुष्टि नहीं हुई। बस सिर्फ मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये बीमारी जल्दी चली जाए, हम लोग सब सुरक्षित रहें, हमारे जो इस तरह के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, दोबारा पटरी पे जीवन चालू हो जाए, सभी चीज़ें सही हो जाएं, सब बढ़िया चलने लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलिया के पूर्व प्रधान सरबजीत जी। सरबजीत पासवान ये भी लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं, ये भी लगातार बंद, मक्खन और चाय, बिस्किट ये भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये किस प्रेरणा के तहत कर रहे हैं। आपको इस काम के करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोग न्यूज़ के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, और स्वयं सहायता जो समूह लगी हैं, हम लोग रोड पर देखे तो हमारे ये बड़े भाई मित्र अरविंद तिवारी जी हैं, लोग ये पहले से काम करते थे। हमसे जब जानकारी हुआ 2-4 दिन के बाद, ये लोग बताए कर रहे, तो हमको जब यहाँ पाए तो हमको बहुत अच्छा लगा। ये काफ़ी दिन से ये लोग पहले चल रहे थे, तो हम लोग को लगा कि सही जगह पे यहाँ पर जो स्टेशन पर रुके हैं, बाहर से जो उस समय बिल्कुल गाड़ियाँ एक भी नहीं चलती थी, बहुत भीड़ लगती थी और इन लोग कोई व्यवस्था नहीं था खाने पीने का। तो हम लोग का ये हुआ कि एनजीओ सरकार द्वारा तो राशन तो आ जाती है दिन में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन चाय बिस्कुट नहीं मिलती है। तो ये फैसला बड़े भाई इन लोग हमारे कमेटी द्वारा, अरविंद तिवारी हैं, गुरुजी हैं, वो राजीव मिश्रा हैं, लाल प्रताप, अन्य लोग हैं जो अभी यहाँ पर नहीं हैं। वो एक हम लोग का टीम भी है, बाली टिकैतरा बालीबाल क्लब टिकैतगंज राजापुरम में, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। तो ये लगा कि यहाँ करने में हम लोग का अच्छा है। और बाकी हम लोग क्या करते हैं, सब ईश्वर का है। जब तक हम लोग सुबह नहीं आते, हम लोग सुबह चैन नहीं मिलता है, हम लोग करने के बाद ही हम लोग को शांति मिलती है। तो ये थे सरबजीत जी और अरविंद जी, जिन्होंका ये कहना है कि अब अगर ये एक दिन भी इस काम को रोकेंगे तो इन्हें चैन नहीं मिलेगा। ये अपने मन की संतुष्टि के लिए ये काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। आगे भी हम ऐसे नेक काम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए IBN भारत।